दोस्तों ये एक मैक है और ये एक पीसी है और आज इस वीडियो में हम इन दोनों का ही कंपैरिजन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज तक आपने जितने भी कंपैरिजन देखे हैं मैक वर्सेस पीसी के, वो अक्सर होते हैं वन साइडेड। आपको वहां पे कहा जाता है कि मैक बेस्ट है, बहुत से लोग बोलते हैं कि विंडोज बेस्ट है। तो ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगा कि स्पेसिफिकली आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मैक लेना चाहिए या फिर एक विंडोज पीसी। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए जिस पे हम कंपैरिजन करेंगे और साथ ही साथ कुछ मिथ्स को भी बस्ट करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वैरायटी का। तो देखिए वैरायटी में डेफिनेटली विंडोज पीसी को एक एडवांटेज है। आपके लिए 10,000, 12, 15, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20 लाख जो आपका बजट है, आप ऐसे में अपने लिए एक परफेक्ट विंडोज पीसी ले सकते हैं या खुद से बना सकते हैं। आप बात कीजिए टैबलेट्स की, अल्ट्रा बुक्स की, कन्वर्टेबल्स की, हाइब्रिड्स की, ऑल इन वन की, कस्टम पीसी की, जो चाहे ले लीजिए, जो चाहे बना लीजिए। और उसके अलावा मोस्ट केसेस में आप उस हार्डवेयर को भी अपग्रेड कर सकते हैं, तो वो एक काफी बड़ा एडवांटेज है। लेकिन मैक में आपको मिलते हैं लिमिटेड मॉडल जो आपको एप्पल देता है, मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, आई मैक प्रो, मैक मिनी वगैरह। और ऐसे में आपने एक बार ले लिया तो ले लिया, बाद में अपग्रेड के ऑप्शंस भी बहुत बहुत लिमिटेड हैं और कुछ ही मॉडल्स में आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे में वैरायटी के लिए तो विंडोज पीसी को एक क्लियर एडवांटेज है। लेकिन दूसरा जो पॉइंट है वो है सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी का, और इस केस में मैक को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि एप्पल खुद से ही अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बनाता है। तो जो आपको ट्यूनिंग मिलती है वो बड़ी कमाल की मिलती है। सिस्टम बहुत स्टेबल होता है, क्रैशेस रेयर केस में कभी होते हैं। आप शटडाउन करो मत करो, लगातार काम पे चला के रखो, अंडर हैवी लोड या किसी भी कंडीशन में आपने ऑन किया, ऑन करते ऑन हो गया, तो ऐसे में मैक आपको काफी स्टेबल ओएस मिलेगा या बेसिकली कंप्लीट हार्डवेयर मिलेगा। विंडोज पीसी में ऐसा नहीं होता है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने विंडोज तो बना दिया लेकिन बाद में डेल, एचपी, लिनोवो, एसर, असूस, तरह तरह के ब्रांड्स हैं, सभी के पास में तरह तरह के मॉडल्स हैं। तो ऐसे में कंपैटिबिलिटी के इश्यूज होते हैं, आपको बार बार में इसका ड्राइवर लगाओ, उसका ये करो, तो वो आपको मैक में हेडेक सारी बच जाती है। विंडोज में जो आपको सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, चाहे क्रैशिंग की हम बात करें, इवन जो लेटेस्ट सर्फेस प्रो 4 है वो भी इन कंपेरिजन टू एनी मैक थोड़ा वीक पड़ेगा अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर स्टेबिलिटी की। तो ऐसे में मैक को एक एडवांटेज है। दोस्तों उसके अलावा हम बात करते हैं यूजेज की। देखिए यूजेज में अगर आपको गेम्स खेलने हैं, आंख बंद करके एक विंडोज ले लो, मैक की तरफ कभी देखना भी मत। मैक्स में गेमिंग नहीं कर सकते हैं, जो टाइटल्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार है गेमिंग के लिए। तो गेमिंग के लिए आपके लिए बेस्ट बेट रहेगी एक कस्टम पीसी या फिर आपका विंडोज लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप, जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन वगैरह, या अगर आप बेसिकली मीडिया इंडस्ट्री में हैं, तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक मैक ले सकते हो तो ले लीजिए, क्योंकि जो आपको परफॉर्मेंस मिलती है, जो आपको स्पेसिफिक एप्पल के अपने सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं, उनका जो आपको मिलती है ट्यूनिंग वो बड़ी कमाल की है। अंडर हैवी लोड या किसी भी तरीके से आपको जो परफॉर्मेंस एक मैकबुक प्रो प्रोवाइड कर सकता है या आपको जो परफॉर्मेंस एक आई मैक या मैक प्रो प्रोवाइड कर सकता है, वो आप विंडोज में ले तो सकते हैं। आपको हो सकता है कम पैसे में आप वो सेम स्पेसिफिकेशन बना लेंगे, लेकिन एट द एंड जो आपको क्रैशलेस एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिलेगा एडिटिंग का, वो आपको विंडोज में शायद ही देखने को मिले। आप देख लीजिए एग्जांपल के लिए, आपने कितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में चले जाइए, आप देखेंगे सब जगह पे आपको मोस्ट केसेस में आई मैक्स या मैकबुक प्रोज वगैरह देखने को मिलेंगी, आपको कभी भी वहां पे एक विंडोज पीसी देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में विंडोज के लिए गेमिंग का एडवांटेज और मैक के लिए मीडिया प्रोडक्शन का एडवांटेज। दोस्तों इसके अलावा अगला पॉइंट है, बहुत से लोग समझते हैं कि वायरस, और ये समझते हैं कि मैक में वायरस नहीं आता। तो देखिए झूठ है, मैक में भी वायरस अटैक्स होते हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू विंडोज बहुत बहुत रेयर हैं। और आप अगर एक एंटीवायरस यूज नहीं भी करेंगे तो भी मोस्ट केसेस में आप सेफ रहेंगे, क्योंकि जो मार्केट शेयर है वो 99% करीब जो है वो विंडोज के पास में, मैक के पास में करीब 1 या 2% है। तो ऐसे में जो वायरस बनाते हैं हैकर्स, तो वो बनाते हैं मोस्टली विंडोज के लिए, मैक को कोई टारगेट नहीं करता है। और ऐसे में आप बड़े आराम से स्मूथली अपना काम करते रहेंगे। आपको रैंडम ऐसे नहीं रहेगा कि हर महीने में आपको फॉर्मेट करना है, वायरस आ गया, ये आ गया, वो सारी चीजें आप मैक में आराम से बचे रह सकते हैं। लेकिन फिर भी वायरस अटैक तो हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा एक पॉइंट आता है, वो लोग समझते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे मिलेंगे मैक के लिए कुछ अलग सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर विंडोज के लिए कुछ अलग होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं, जितने भी बड़े डेवलपर्स की तरफ से सॉफ्टवेयर आते हैं, अगर हम बात करते हैं अडोबी की, अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अपने ऑफिस की, तो ऐसे में आपको वो सॉफ्टवेयर मैक और विंडोज दोनों के लिए देखने को मिलते हैं। ऐसे रेयर केसेस होंगे, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होंगे कि आपको किसी बड़े डेवलपर का कोई सॉफ्टवेयर सिर्फ मैक के लिए या सिर्फ विंडोज के लिए मिलता है। आपको अक्सर देखा जाता है कि दोनों के लिए ही आपको सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, तो सॉफ्टवेयर से कोई इशू नहीं है। लेकिन जो छोटी मोटी यूटिलिटीज होती है ना, वो यूटिलिटीज कई बार ऐसा होता है कि विंडोज में आपको मिल जाती है, मैक में आपको सेम यूटिलिटी नहीं मिलती है। तो ऐसे में आपको हो सकता है उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये सॉफ्टवेयर विंडोज में चला सकते हैं और मैक में नहीं, या फिर मैक में चलेगा विंडोज में नहीं। एप्पल के जो सॉफ्टवेयर हैं जो सिर्फ एक्सक्लूसिव है मैक के लिए, उनको छोड़ दें, उसके अलावा किसी भी बड़े डेवलपर का ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपको दोनों के लिए ना मिले। उसके अलावा बहुत से लोग समझते हैं कि हम मैक ले लेंगे तो हम उस पर विंडोज यूज कर सकते हैं डुअल बूट में।
तो जी हाँ, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा। तो उससे क्या होता है कि आप कहने को तो विंडोज यूज करोगे, लेकिन जो आपकी परफॉर्मेंस है, आप हार्ड ड्राइव को पार्टीशन कर रहे हो या जो भी आपका सारा काम मिक्स हो रहा है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है और एट द एंड आपका सिस्टम बिल्कुल कचरा बन जाता है। और ऐसे ही बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि हम एक कस्टम पीसी में मैक ओएस को इंस्टॉल करके एक हैकेनटॉश बना सकते हैं और उसके अंदर भी हम डुअल बूट कर सकते हैं विंडोज के साथ में। तो देखिए, वो बात भी सच है कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक हैकेनटॉश में आपको जो स्टेबिलिटी मिलेगी वो कभी भी एक ओरिजिनल मैक जैसी नहीं हो सकती है। और वहां पे भी आपके पास में ये पंगा रहेगा कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, तो आपको बार बार उसको फॉर्मेट करना है, नया इंस्टॉल करना है, जो भी है, तो वो भी एक काफी मतलब दिक्कत वाला इशू है। तो अगर आपको मैक लेना है तो आप एक प्रॉपर मैक लो, और अगर आपको विंडोज लेना है तो आप एक प्रॉपर विंडोज पीसी लो या फिर एक कस्टम पीसी लो। दोस्तों, इसके अलावा जो एक मेन पॉइंट है वो है प्राइस। प्राइस में बहुत लोग ये समझते हैं कि मैक एक्सपेंसिव है, मैं भी कुछ हद तक ऐसा मानता हूं, लेकिन ये कंप्लीटली सच नहीं है। आप अगर देखते हैं कि स्टार्टिंग प्राइस तो डेफिनेटली मैक एक्सपेंसिव है कि आपको 50,000 से कम का कुछ मिलता नहीं है। विंडोज में आप 10,000, 15,000, 20, 25, 30,000 के अंदर एक कंप्यूटर बना भी सकते हैं, लैपटॉप ले भी सकते हैं। लेकिन फिर अगर हम देखते हैं सर्फेस प्रो 4, एलियनवेयर, असूस, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स वगैरह, तो वो जो मशीन्स हैं वो आपको काफी हद तक दिखते हैं कई बार कंपैरिजन में कि मैक से भी एक्सपेंसिव हैं। तो ऐसा नहीं है कि विंडोज में सब कुछ सस्ता है और मैक में सब कुछ महंगा है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं, आपको कौन सा मॉडल मिल रहा है, क्या स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं। तो ऐसे में कुछ केसेस में विंडोज एक्सपेंसिव है और कुछ केसेस में मैक भी एक्सपेंसिव है। इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो एप्पल का 27 इंच का 5K iMac है, उसकी जो प्राइस है, सेम प्राइस में, थोड़े से कम प्राइस में बेसिकली आपको डेल का एक केवल 27 इंच का 5K मॉनिटर मिलता है। तो ऐसे में आपको एक मॉनिटर के बदले एक कंप्लीट हाई एंड कंप्यूटर मिल जाता है अगर आप लेते हैं एप्पल का एक 5K iMac। लेकिन दूसरे केस में अगर आप एक एप्पल का मैक प्रो देखते हैं जो अल्ट्रा एक्सपेंसिव है, उतनी ही कीमत में आप अगर एक विंडोज पीसी बिल्ड करेंगे तो आप उससे शायद 3 या 4 गुना ज्यादा मतलब पावरफुल सिस्टम बना सकते हैं। तो ऐसे में ये सब्जेक्टेबल है, डिपेंडिंग कि आपको क्या क्वालिटी मिलती है। एप्पल में आपको थोड़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है, जो ऊपर कंट्रोल है क्वालिटी के लिए वो काफी अच्छा है। बाकी मशीन्स में कई बार आपको देखने को नहीं मिलता है, स्लिम के चक्कर में कीबोर्ड दब रहा है, कभी एकदम बॉडी पिचक रही है, कुछ हो रहा है। तो वो जो चीजें हैं वो आपको मैक में नहीं देखने को मिलेंगी। तो ये ट्रेड ऑफ है, आपको वो समझते हो कि एक्सपेंसिव है या नहीं है, या फिर ये एक्सपेंसिव है नहीं है। तो ये बेसिकली अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस हैं दोस्तों। इसके अलावा कुछ मेजर कंपैरिजन यहाँ पे करने को नहीं है। बेंचमार्क से एक अलग चीज है, आप देखें तो देखें, ना देखें तो ना देखें। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप अगर विंडोज भी यूज कर रहे हैं, आप ट्राई कर सकते हो तो मैक पे ट्राई कर लीजिए। बिल्कुल आपके लिए हो सकता है एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा। आप हो सकता है लॉन्ग बैटरी लाइफ, आप हो सकता है सिस्टम स्टेबिलिटी, आप हो सकता है एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी को लेकर उसको अप्रिशिएट करेंगे। और अगर आप एक मैक भी यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप विंडोज को भी ट्राई कीजिए। क्या पता आपको उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, क्या पता आपको आपकी पसंद का मॉडल वहां पर मिल जाए, क्या पता आप जब उसको यूज करना स्टार्ट करें तो आपको मैक से अच्छा लगे। तो ऐसा कुछ लड़ाई नहीं है कि मैक अच्छा है या विंडोज अच्छा है। हर एक यूजर के लिए जो उसका काम कर दे वही परफेक्ट है। मैं मैक यूज करता हूं पर्सनली, मुझे मैक पसंद आता है क्योंकि मेरा जो काम है, जैसे मैं अभी एडिटिंग वगैरह भी करता हूं, तो वो मुझे काफी चीजें मिल जाती है। या मेरे को जो एकदम पीस ऑफ माइंड मिलता है कि मेरे को स्टेबिलिटी के लिए कोई इशू नहीं है, ढक्कन खोला लैपटॉप का और काम करना स्टार्ट किया बढ़िया परफेक्ट तरीके से। विंडोज में हो सकता है आपको उस केस में थोड़ा सा हेडेक मिले, लेकिन आपको गेम्स खेलने हैं तो आप विंडोज को छोड़ भी नहीं सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है, आपको ये लेना है तो आप ये ले लीजिए और विंडोज लेना है तो आप विंडोज ले लीजिए। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि एक दूसरे से बेहतर है, डिपेंड करता है अपने अपने सीन्स में, दोनों ही एक दूसरे के अंदर टक्कर देते रहते हैं। दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक टेक्निक को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पे इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।